ये वाक्य बहुत ज़बरदस्त है। वो कब वापस आएगा, या आप किसी का नाम लेके बोल सकते हैं। मैनेजर कब वापस आएगा, ड्राइवर कब वापस आएगा, मैडम कब वापस आएंगी। इस वाक्य से आप इस तरीके के बहुत सारे वाक्य बना लेंगे। वो कब वापस आएगा, हुआ मिता इर्जा, हुआ मिता इर्जा। तुम कब वापस आओगे, इंता मिता इर्जा, इंता मिता इर्जा। मैनेजर कब वापस आएगा, मुदीर मिता इर्जा, मुदीर मिता इर्जा। ये आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेन विल ही कम, ही की जगह आप किसी का नाम लगा सकते हैं। मैनेजर कब वापस आएगा, मुदीर मिता इर्जा, मुदीर मिता इर्जा, मुदीर मिता इर्जा। मिता का मतलब होता है कब, इर्जा का मतलब होता है वापस आना। ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप वाक्य बोलते हुए। सायक मिता इर्जा, सायक मिता इर्जा। ड्राइवर कब वापस आएगा, सायक मिता इर्जा, सायक मिता इर्जा। तो इस तरीके से आप वापस आने वाले सेंटेंस बना सकते हैं इस वाक्य की मदद से। आपको बस मिता इर्जा याद रखना है। मिता इर्जा, मिता इर्जा कब वापस आओगे, मिता इर्जा कब। ये सेंटेंस भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको बोलना है किसी को बस वहाँ खड़ी है, या बस यहाँ खड़ी है, गाड़ी यहाँ खड़ी है, गाड़ी वहाँ खड़ी है, या आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। अपने दोस्त को बोलना है किसी का नाम लेके कि मोहम्मद वहाँ खड़ा है, या बोल रहे हैं शानू यहाँ खड़ा है, तालिब वहाँ खड़ा है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप गाड़ी वाले शब्द की जगह बस लगा सकते हैं, अपने किसी दोस्त का नाम लगा सकते हैं, मैनेजर का नाम लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी प्लेस का नाम भी लगा सकते हैं, ऑफिस, एयरपोर्ट। एक दो एग्जांपल बताता हूँ मैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। बस वहाँ खड़ी है, बस को आप इसी तरीके से बोल सकते हैं जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं बस। बस वक़फ़ हुनाक, बस वक़फ़ हुनाक। बस को हटा के आप लगा दीजिए यहाँ पर गाड़ी। सैयारा वक़फ़ हुनाक, सैयारा वक़फ़ हुनाक। सैयार को हटा के यहाँ पर नाम लगा दीजिए, मैनेजर का लगा दीजिए। मुदीर वक़फ़ हुनाक, मुदीर वहाँ खड़ा है। मुदीर की जगह आप बोल सकते हैं तालिब वहाँ खड़ा है। हुनाक के आगे आप उस प्लेस का नाम लगा सकते हैं जहाँ पर वो खड़ा है। हो सकता है वो एयरपोर्ट पे खड़ा हो, तो आप बोल सकते हैं मुदीर एयरपोर्ट पे खड़ा है। आप बोलेंगे मुदीर वक़फ़ हुनाक मतार, मुदीर वक़फ़ हुनाक मतार। मुदीर एयरपोर्ट पे खड़ा है। ये खाली जगह जो आपको दिख रही है, यहाँ पर आप किसी प्लेस का नाम लगा सकते हैं, किसी मार्केट का नाम लगा सकते हैं कि वो मार्केट पे खड़ा है, किसी शॉप का, किसी बैंक का, किसी हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम लगा सकते हैं आप। और आगे मुदीर की जगह आप अपने किसी दोस्त का नाम लगा सकते हैं, या बोल सकते हैं मेरा दोस्त वहाँ खड़ा है, सद्दीक लगा दीजिए आगे। सद्दीक वक़फ़ हुनाक मुस्तशफ़ा। मेरा दोस्त, सद्दीक ही बोलेंगे मेरा दोस्त के लिए, लेकिन बोल चाल में ज़्यादा पकड़ में नहीं आता है, तो आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं। सद्दीकी वक़फ़ हुनाक मुस्तशफ़ा। सद्दीकी, सद्दीकी का मतलब होता है मेरा दोस्त। अगर आपको बोलना है मेरा मुदीर, तब भी आप बोलेंगे मुदीरी वक़फ़ हुनाक मतार। मुदीर ऑफिस पे खड़ा है, मुदीर वक़फ़ हुनाक मताब। मुदीर एयरपोर्ट पे खड़ा है, मुदीरी वक़फ़ हुनाक, मुदीरी मेरा मुदीर, वक़फ़ खड़ा है, हुनाक वहाँ, मतार एयरपोर्ट। मेरा मुदीर एयरपोर्ट पे खड़ा है, मुदीरी वक़फ़ हुनाक मतार, मुदीरी वक़फ़ हुनाक मतार। गाड़ी वहाँ खड़ी है, सैयारा वक़फ़ हुनाक, सैयारा वक़फ़ हुनाक। द कार इज़ पार्क देयर। गाड़ी वहाँ खड़ी है। अल सैयारा वक़फ़ हुनाक, अल सैयारा वक़फ़ हुनाक। गाड़ी की जगह आप
किसी चीज़ का भी नाम लगा सकते हैं, साइकिल लगा सकते हैं आप, बाइक लगा सकते हैं, या किसी जानदार चीज़ का नाम लगा सकते हैं। गाड़ी वहाँ खड़ी है। अल सय्यारा वक़्फ़ हुनाक। हुनाक हुनाक को हटा के आप यहाँ पर लगा सकते हैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, या गाड़ी एयरपोर्ट पे खड़ी है, या गाड़ी घर पे खड़ी है। हुनाक की जगह आप प्लेस का नाम लगा सकते हैं। गाड़ी घर पे खड़ी है। सय्यारा वक़्फ़ बेत। सय्यारा वक़्फ़ बेत। इस तरीके से आप मिला जुला के बहुत सारे डेली लाइफ में जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ होने वाला सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। अला केफिक। अला केफिक, जैसी आपकी मर्जी। इंग्लिश में हम बोलते हैं एज यू विश। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। अला केफिक। अला केफिक, जैसी आपकी मर्जी। वैसे कुछ लोग आपको एज यू विश की जगह अरबी में बोलते हुए दिख जाएंगे इंता मिजाज। इंता मिजाज, लेकिन राइट जो सेंटेंस है वो यही है, अला कैफिक। अला कैफिक। मिजाज भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो राइट आंसर नहीं है। मिजाज का मतलब होता है खैरियत वैरियत पूछना, लेकिन मर्जी के लिए आपको कैफिक का शब्द इस्तेमाल करना ही होगा। जैसी आपकी मर्जी, अला कैफिक। अला कैफिक, एज यू विश। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। इस वाक्य को आप उस जगह यूज़ कर सकते हैं जहां आपको किसी को बोलना है कि मैं प्यासा हूं। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अना अतशान। अना अतशान। अना मैं, अतशान प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। अना अतशान। अना अतशान, मैं प्यासा हूं। ये जुमला भी ज़बरदस्त है, इसको आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना तैयार है, फूड इज़ रेडी। ताम जायज़। ताम जायज़, ताम बोलते हैं खाने को। अलताम जायज़। याद रखिए ये अल जो लगाया जाता है ये हम ज़्यादातर लिखने वाली अरबी में इस्तेमाल करते हैं। बोलने वाली अरबी में आपको, जैसे मैंने बताया था, आपको ना के बराबर सुनने को मिलेगा अल। खाना तैयार है, अलताम जायज़, या बोल सकते हैं ताम जायज़। ताम जायज़। ये सेंटेंस काम का इसलिए है, इस सेंटेंस को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं तैयार होने के लिए। आप इंसान के बारे में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैं तैयार हूं, अना जायज़। अना जायज़। वो तैयार है, हुआ जायज़। हुआ जायज़। साथ ही आप यहां पर किसी वस्तु का नाम भी लगा सकते हैं। गाड़ी तैयार है, रूम तैयार है, कपड़े तैयार हैं। सैकड़ों जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को तैयार होने के लिए। अगर आप मैकेनिक हैं या घर में काम करते हैं, कोई भी चीज़ तैयार हो गई है तो आप बोल सकते हैं सामने वाले को कि ये चीज़ तैयार है। जायज़ के आगे आपको उस चीज़ का नाम लगा देना है बस। खाना तैयार है, फूड इज़ रेडी। अलताम जायज़। अलताम जायज़। अलताम जायज़। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अरबी में डेली लाइफ में क्वेश्चन पूछने के लिए ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? क्या तुम्हें खाना चाहिए? क्या तुम्हें चाबी चाहिए? क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए? इस तरीके के जितने वाक्य हैं इस वाले सेंटेंस की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। एक दो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। डू यू वांट हॉलीडे? क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? हल तिबगा इजाज़ा। हल तिबगा इजाज़ा। हल तिबगा इजाज़ा। हल का मतलब होता है क्या, तिबका का मतलब होता है चाहना या चाहिए। इजाज़ा हॉलीडे छुट्टी के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। करना आपको यह है, यहाँ से आपको इजाज़ा हटाना है, मतलब छुट्टी का शब्द हटाना है। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ लगा सकते हैं क्या तुम्हें पैसे चाहिए? हल तिबगा फलूस। हल तिबगा फलूस। हल तिबगा फलूस। क्या तुम्हें रोटी चाहिए? हल तिबगा खुबूस। हल तिबगा खुबूस। हल तिबगा खुबूस। जो भी चीज़ आपको चाहिए हल तिबगा के बाद आप
उस शब्द को यहाँ पर लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही काम का है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। क्या तुम्हें पासपोर्ट चाहिए? क्या तुम्हें कपड़े चाहिए? क्या तुम्हें खाना चाहिए? जो भी क्वेश्चन करना है आपको सामने वाले से, इस वाक्य का इस्तेमाल करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। डू यू वांट के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए अरबी के कोई भी वाक्य या शब्द आपकी समझ में ना आए तो आप बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और याद रखें, इस वीडियो में बताई गई अरबी आप सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमला ये भी यूज़फुल है जहाँ पर आपको बोलना है मैंने अभी काम ख़त्म किया है, मैंने अभी खाना ख़त्म किया है, मैंने अभी चाय ख़त्म की है, टी ख़त्म की है। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो वर्क हो आपका या खाना हो, ये वाला वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी काम ख़त्म किया है, आई जस्ट फिनिश वर्क। अना अलहीन खल्लास शुगुल, अना अलहीन खल्लास्त शुगुल। शुगुल का मतलब होता है काम, खल्लास का मतलब ख़त्म करना होता है, अलहीन का मतलब अभी, अना का मतलब मैंने अभी काम ख़त्म किया है, अना अलहीन खल्लास्त शुगुल। यहाँ पर भी आपको वही प्रैक्टिस अप्लाई करना है, शुगुल का शब्द हटाना है और यहाँ पर आप लगा दीजिए जो चीज़ आपने ख़त्म की है। हो सकता है आपने खाना ख़त्म किया हो, आप बोल सकते हैं मैंने अभी खाना ख़त्म किया, अना अलहीन खल्लास अकुल, आकुल या आकिल, अना अलहीन खल्लास आकिल, मैंने अभी खाना ख़त्म किया है। यहाँ पर आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं जो चीज़ भी आपने ख़त्म की है। मैंने अभी सूप ख़त्म किया है, मैंने अभी नूडल ख़त्म किया है, मैंने अभी स्नैक ख़त्म किया है। खाने की चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काम के लिए भी इस वाक्य को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए आपको सामने वाले को बोलना है मैंने अभी काम ख़त्म किया है, मैंने अभी खाना ख़त्म किया है, मैंने अभी चाय ख़त्म की है, तो ये वाला वाक्य आपके काम आ सकता है। अना अलहीन खल्लास शुगुल, अना अलहीन खल्लास्त शुगुल। शुगुल वर्क, काम। ये जुमला भी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है आपके लिए। अगर आपको किसी को बोलना है आई विल नॉट कॉल अगेन, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा या आइंदा मैं कॉल नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल, अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। अतसल का मतलब होता है कॉल करना। मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया, मर्रा तानिया का मतलब होता है दोबारा नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा या दोबारा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। 2-3 बार इस सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे तो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। दोबारा मैं फ़ोन नहीं करूँगा, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। ये वाक्य काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ऑफिस बॉय के लिए, या आम लोग भी इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी को बोलना है लाइन बिज़ी है या फ़ोन बिज़ी है, लाइन बिज़ी है जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं, लाइन बिज़ी है, और आप अपने मुदीर को या अपने ऑफिस के किसी भी स्टाफ को बोलना चाहते हैं लाइन बिज़ी है, तब आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, द लाइन इज़ बिज़ी। अरबी में बोलेंगे आप अलखत फ़ी मशगूल, अलखत फ़ी मशगूल। ख़त का मतलब होता है लाइन, मशगूल बिज़ी, अलखत फ़ी मशगूल, लाइन बिज़ी है। या आप मोबाइल भी बोल सकते हैं, फ़ोन कर रहे हैं आप किसी को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल बिज़ी आ रहा है उसका, तो आप बोल सकते हैं जवाल फ़ी मशगूल, जवाल फ़ी मशगूल। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं जवाल फ़ी मशगूल, लाइन बिज़ी है, ख़त फ़ी मशगूल, ख़त फ़ी मशगूल। इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी को।
अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? ये वाक्य बहुत काम का है। ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी मार्केट में, एयरपोर्ट पे, किसी से भी आप पूछ सकते हैं अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वेयर इज़ द एंट्रेंस? अरबी में बोलेंगे आप वेन अल मादखल। वेन मादखल, अल लगाना ज़रूरी नहीं है। वेन का मतलब होता है कहाँ, मादखल इंट्रेस, अंदर जाने का रास्ता। वेन मादखल, वेन मादखल या वेन अल मादखल, वेन अल मादखल। लेकिन बोलने वाली अरबी में आपको अल का बहुत कम ही इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। वेन मादखल, अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वेन मादखल, वेन मादखल। इसके आगे आप किसी मार्केट का या किसी शॉप का नाम भी लगा सकते हैं। वेन मादखल, दुकान, दुकान के अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। या आप बोल सकते हैं ऑफिस में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वेन वेन मकतब मादखल, ऑफिस में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसको। मादखल के आगे आप किसी भी प्लेस का नाम लगा सकते हैं। पार्क में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, किचन में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, रूम में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, घर में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, गाड़ी में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। आई होप समझ गए होंगे आप। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वेन अल मादखल, वेन अल मादखल, वेयर इज़ द इंट्रेंस। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना। इसको अरबी में आप कह सकते हैं इंतज़र नी, इंतज़र नी। नी का इस्तेमाल होता है मेरे के लिए। इंतज़ार हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इंतज़ार अरबी में भी ठीक इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। इंतज़ार वेट, इंतज़र नी मेरा इंतज़ार, मेरा इंतज़ार करना, इंतज़र नी, इंतज़र नी। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना, इंतज़र नी, इंतज़र नी। उसका इंतज़ार करना, इंतज़ार हुआ, इंतज़ार हुआ। मैनेजर का इंतज़ार करना, मैनेजर का इंतज़ार करना। आप किसी को बोल रहे हैं मैनेजर का इंतज़ार करना। इंतज़ार मुदीर, इंतज़ार मुदीर, मेरे मैनेजर का इंतज़ार करना। अगर आपको ये वाला वाक्य बनाना है तो आप कह सकते हैं इंतज़ार, इंतज़ार मुदीरी, इंतज़ार मुदीरी। मुदीरी का मतलब होता है मेरा मैनेजर। मुदीरी, मेरे मैनेजर का इंतज़ार करना, इंतज़ार मुदीरी। बोलने वाली अरबी के आप इसी तरीके से वाक्य बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं ये वाक्य बोलचाल वाली अरबी में। सेंटेंस ये भी काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं आप। क्या एयरपोर्ट के अंदर जाना मुफ्त है। हल दखूल अल मतार मज्जाना, हल दखूल, हल दखूल अल मतार मज्जाना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अल लगाना ज़रूरी नहीं है। आप दखूल मतार मज्जाना बोल सकते हैं। हल दखूल, दखूल का मतलब होता है इंटर करना, दाखिल होना। हल का मतलब होता है क्या, दखूल का मतलब इंटर करना। मतार एयरपोर्ट, मज्जाना मुफ्त। एयरपोर्ट के हटा के यहाँ पर आप कोई और प्लेस का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं क्या पार्क में अंदर जाना मुफ्त है, क्या गार्डन में अंदर जाना मुफ्त है। कोई भी ऐसा प्राइवेट प्लेस होता है जहाँ पर आप घूमने गए हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं किसी से। टूरिस्ट प्लेस जिसको हम बोलते हैं, क्या हवेली में अंदर जाना मुफ्त है, क्या किले में अंदर जाना मुफ्त है। इस वाक्य को भी आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। या चिड़ियाघर में अंदर जाना मुफ्त है, जू जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या एयरपोर्ट के अंदर जाना मुफ्त है। हल दखूल अलमतार मज्जाना, हल दखूल अलमतार मज्जाना। यहाँ पर आप हटा दीजिए इसको, एयरपोर्ट वाले शब्द को यहाँ पर लगा दीजिए। क्या पार्क में अंदर जाना मुफ्त है। हल दखूल हदीका मज्जाना, हल दखूल हदीका मज्जाना।
इस जुमले को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस जगह आपसे कोई गलती हो गई है और सामने वाले को आप बोल रहे हैं आइंदा नहीं करूँगा, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं मा रहा असवी मर्रतानी अबदन। मा रहा असवी मर्रतानी अबदन। मर्रतानी दोबारा, अबदन नहीं करूँगा। मा रहा असवी मर्रतानी अबदन, आई विल नेवर डू दिस अगेन। मा रहा असवी मर्रतानी अबदन। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। अरबी में बोलेंगे आप अना ताबान। अना ताबान, मैं थक गया हूँ। वो थक गया है, सामने वाले को बोलना है हुआ ताबान। हुआ ताबान। किसी शख्स का नाम लेके भी आप बोल सकते हैं मैनेजर थक गया है, ड्राइवर थक गया है। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजर थक गया है, मुदीर ताबान। मुदीर ताबान। ड्राइवर थक गया है, सायक ताबान। सायक ताबान। मैं थक गया हूँ, अना ताबान। अना ताबान। इस तरीके से आप थकने वाले वाक्य बना सकते हैं किसी का नाम लेकर भी। इस सेंटेंस को आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप कहीं पे खाना खा रहे हैं और सामने वाला आपको, आपका दोस्त या कोई भी आपका होस्ट आपको फोर्स कर रहा है कि और खाओ और खाओ। आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं अरबी में कि मेरा पेट भर चुका है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं अना शाबान। अना शाबान। अना शाबान इट्स मीन्स मेरा पेट भर चुका है, आई एम फुल। अना शाबान। अना शाबान। अना शाबान, मेरा पेट भर चुका है। क्या मुझे कोई मिलने आया या क्या मुझे कोई मिलने आया था। अगर आप इस तरीके से किसी से पूछ रहे हैं क्या मुझसे कोई मिलने आया था या मुझे कोई मिलने आया, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं हल। हल मतलब क्या। हल जाआहत लिजारती। हल जाआहत लिजारती। लिजारती का मतलब होता है मिलने आया। हल जाआहत लिजारती, क्या मुझसे कोई मिलने आया या क्या मुझसे कोई मिलने आया था। इस तरीके के वाक्य के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं हल जाआहत लिजारती। हल जाआहत लिजारती। 2-3 बार इस सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे तो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा ये। हल हल जाआहत लिजारती। हल जाआहत लिजारती। हल जाआहत लिजारती। इस तरीके से आप किसी से पूछ सकते हैं क्या कोई मुझसे मिलने को आया था कि क्या कोई मुझसे मिलने आया। इस तरीके के वाक्य के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट अवे, दूर हट जाओ। अगर आपको किसी को बोलना है दूर हट जाओ, तो आप अरबी में इस वाले शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं उबाद। उबाद, दूर हट जाओ। उबाद, दूर हट जाओ। या बोलना है पीछे जाओ, रो वरा। वैसे जिद्दाम और वरा ये ज़्यादा चलता है, लेकिन आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूर हट जाओ। उबाद। उबाद। एक और सेंटेंस डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसको भी आप मल्टीप्लस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम्हें सैलरी चाहिए। क्या तुम्हें खाना चाहिए। क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए। क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए। इस तरीके के वाक्य आप इस वाले सेंटेंस की मदद से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये, डू यू वांट हॉलीडे। क्या आपको छुट्टी चाहिए। हलतिबगा। हलतिबगा इजाज़ा। हलतिबगा इजाज़ा। क्या तुम्हें पैसे चाहिए। हलतिबगा फलूस। हलतिबगा फलूस। हलतिबगा फलूस। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं क्या तुम्हें रोटी चाहिए। हलतिबगा। हलतिबगा खबूस।
हल तिब्गा खुबूस, क्या तुम्हें खाना चाहिए? हल तिब्गा ताम, हल तिब्गा ताम, क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए? हल तिब्गा सैयारा, हल तिब्गा सैयारा, हल तिब्गा सैयारा। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं इस वाले सेंटेंस की मदद से भी। याद रखिए इसको आप। हल का मतलब होता है क्या, तिब्गा का मतलब होता है चाहना। हल तिब्गा, तिब्गा के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कपड़े लगा सकते हैं आप, चाबी लगा सकते हैं, गाड़ी लगा सकते हैं। हल तिब्गा के आगे आप कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। हो सकता है आपको कपड़े चाहिए, हो सकता है आपको गाड़ी चाहिए, हो सकता है आपको चाबी चाहिए, हो सकता है आपको छुट्टी, पैसे, कुछ भी चाहिए, पासपोर्ट, टिकट। अब इन शब्दों का मतलब भी समझ लीजिए। हल का मतलब होता है क्या, तिब्गा का मतलब होता है चाहना या चाहिए, वांट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, वांट। हल तिब्गा के आगे आप कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, या मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरबी होगी इसकी मा अदगद, मा अदगद। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मा अदगद, मा अदगद, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ये मतलब नहीं है, इसकी अरबी होगी मा अक्सद बिहादा, मा अक्सद बिहादा, मा अक्सद बिहादा, मेरा ये मतलब नहीं है। आई डोंट मीन्स दिस, आई डोंट मीन्स दिस, मेरा ये मतलब नहीं है। मा अक्सद बिहादा, मा अक्सद बिहादा, मेरा ये मतलब नहीं है। ये जुमला भी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है आपके लिए। अगर आपको किसी को बोलना है आई विल नॉट कॉल अगेन, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा या आइंदा मैं कॉल नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल, अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। अतसल का मतलब होता है कॉल करना। मा तसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया, मर्रा तानिया का मतलब होता है दोबारा नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा या दोबारा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अना मा तसल मर्रा तानिया, अना मा तसल मर्रा तानिया। 2-3 बार इस सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे तो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। अना मा तसल मर्रा तानिया, अना मा तसल मर्रा तानिया, अना मा तसल मर्रा तानिया, दोबारा मैं फ़ोन नहीं करूँगा, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अगर आपके कोई भी शब्द समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। किसी एटम का या चीज़ का नाम लेकर भी आप ये वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, साचेम मोज, साचेम मोज, ये केला कितने का है? साचेम मोज, मोज की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब केले की जगह किसी भी चीज़ का नाम लगा सकते हैं आप। साचेम मोज, ये केला कितने का है? सामने से हो सकता है शॉपकीपर आपको प्राइस बता दे, सा खमसा, सा सित्ता, जो भी चाहे वो रेट बता सकता है आपको। या हो सकता है आपको अगर आप केले के बारे में पूछना है तो वो दर्जन में बता सकता है आपको, दर्जन में रेट। तो दर्जन में अरबी को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हादा सआर अल दस्ता, हादा सआर अल दस्ता, ये एक दर्जन की कीमत है। हादा सआर अल दस्ता, ये दस्ता बोल दीजिए, हादा सआर दस्ता। इस वाले जुमले को आप किसी को वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको किसी को बोलना है हरगिज़ ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। नेवर डू, नेवर डू डेट इंग्लिश में बोलते हैं हम, यहाँ हम कहते हैं डोंट डू दिस एवर,
ऐसा मत करना, हरगिज़ ऐसा मत करना। अरबी में आप बोल सकते हैं अबदन, अबदन ला तुसवी कज़ा, ला तुसवी कज़ा, अबदन ला तुसवी कज़ा। हरगिज़ ऐसा मत करना या बिल्कुल ऐसा मत करना। नेवर डू डेट। अबदन ला तुसवी कज़ा, अबदन ला तुसवी कज़ा, ला तुसवी कज़ा ऐसा मत करना। अबदन ला तुसवी कज़ा, अबदन ला तुसवी कज़ा ऐसा मत करना, बिल्कुल ऐसा मत करना या हरगिज़ ऐसा मत करना। किसी को बोलना है आपको ऐसा मत करो तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, अबदन ला तुसवी कज़ा, अबदन ला तुसवी कज़ा।